ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की स्केल नंबर 17 बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केल नंबर 17। हर स्केल की तरह इस स्केल में भी पहले हम बॉर्डर लाइन देंगे। मैंने 2 mm 2 मिलीमीटर की बॉर्डर लाइन दी है। तो ये चारों साइड से 2 mm लेने हैं और बॉर्डर लाइन लेंगे। ये हमने बॉर्डर लाइन बना दी है। तो ये है हमारी स्केल। स्केल है फाइल रैक। तो इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं स्केल नंबर 17 बनाना। लेंथ है इसकी 110 सेंटीमीटर। नाम लिखना भूल गई, फाइल रैक। ब्रेड्थ है मतलब कि इसकी चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर। तो हर बार की तरह जैसे हर स्केल में होता है लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई जमा चौड़ाई हम करेंगे 110 जमा 45। ये टोटल हो गया 155 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई जमा ऊंचाई 80 जमा 45, ये हो गया 125 सेंटीमीटर। तो इसमें जो स्केल यूज़ करनी है वो दी हुई है M6 1:8। अब देखिए हमारे पास लेंथ ज़्यादा है 155, तो जो स्केल है वो 155 लेनी है हमने। लेंथ में बनेगी स्केल। ये हमने 155 काउंट करना है। कहाँ पर है? ये है 155। उसके बाद बचे हुए हिस्से के हमने 3 भाग करने हैं। लेंथ में हम जब भी पेपर डिवीज़न करते हैं तो लेंथ में 3 भाग हमने करने होते हैं और ऊंचाई में 5 भाग। तो लेंथ में 3 भाग करेंगे। जिस तरह से आप करना चाहो, स्केल से करना चाहो, डिवाइडर से या प्रकार से, तो आप इसकी पेपर डिवीज़न कर सकते हो। ये हो गए 3 बराबर हिस्से। तो एक भाग हम राइट में रखेंगे। ये हमने नीचे की तरफ को एक भाग लेंगे। ये ऊपर लिया, ये नीचे की तरफ को एक भाग लेंगे, जितनी हमने प्रकार निकाली थी। तो अब इसको हम मिलाएंगे। हल्के हाथ से मिलाना है, बाद में एक्स्ट्रा लाइंस इरेज होती हैं तो निशान रह जाता है लाइन का। इतना ही हमने एक भाग लेफ्ट से राइट की तरफ को लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। इन दोनों को मिलाएंगे। अब देखिए हमारे पास ऊंचाई जमा चौड़ाई था टोटल 125 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर से नीचे को 125 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमने 125 सेंटीमीटर लिया। स्केल में पहले देखना है कि 125 सेंटीमीटर है कहाँ। तो ये हमने 125 सेंटीमीटर लिया और इससे नीचे बचे हुए भाग हिस्से के हमने 5 भाग करने हैं। बराबर 5 हिस्से करेंगे हम। 1 2 3 4 और 5, ये पूरे 5 हैं। तो 2 भाग हमने नीचे रखने हैं। हाइट में हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। इसमें 2 भाग ऊपर 2 भाग नीचे और एक हिस्सा बीच में रहता है। अगर 3 भाग करो तो वो भी गलत नहीं होता है, बट बुक में ऐसा बताया हुआ है इसलिए मैं ये स्केल आपको ऐसे बता रही हूँ। 2 भाग 1 2।
वैसे ही लेफ्ट में 2 भाग ऊपर, 1 2, नीचे से भी ऊपर की तरफ को 2। अब हम इन्हें मिलाएंगे। एक्स्ट्रा हमारे पास जो भी है, जो नंबरिंग की हुई है, लिखा हुआ है, उसे इरेज करेंगे। अब हमारे पास इसकी ऊंचाई दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ऊंचाई लेंगे 80 सेंटीमीटर, ऊपर से नीचे को 80 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारी मेन लाइन है एक्स वाई, इसको डार्क लेना है। एक्स और वाई। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ को चौड़ाई लेंगे। इसका मेजरमेंट है 45 सेंटीमीटर। 45 पे हम नीचे वाली लाइन को रखेंगे 45। हल्के हाथों से लाइन लेनी है। अब हम लंबाई लेंगे, लंबाई है 110 सेंटीमीटर। 110 पे मार्क करेंगे और अब बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन में 110 पे निशान लगाएंगे। हल्के हाथ से लाइन को मिलाना है। वैसे ही हमने चौड़ाई लेनी है राइट से लेफ्ट की तरफ को 45 सेंटीमीटर, राइट से लेफ्ट की तरफ को। तो जो 45 सेंटीमीटर है उस पर हम लाइन को रखते हैं और 0 पर हम बिंदु लगाते हैं। वैसे ही 45 सेंटीमीटर नीचे लेना है। लाइंस को मिलाएंगे। ये हमारे पास स्केल का एक बाहरी स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज करेंगे। तो आइए अब स्केल बनाना, एलिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें ऊपर से नीचे को एक पट्टी लगी है, ये लगी है 10 सेंटीमीटर की। तो हम 10 सेंटीमीटर लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ को। एलिवेशन वो साइड होता है जो हम सामने से देखते हैं, जो हमें सामने से दिखाई देता है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर जो ऊपरी हिस्सा है रैक का, उसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट और राइट से 2-2 सेंटीमीटर हमने ऊपर लाइंस लेनी है। लेफ्ट और राइट से 2-2 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे का स्ट्रक्चर बनाएंगे। 5-5 सेंटीमीटर के पाए दिए हुए हैं। तो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट के नीचे से एलिवेशन में। वैसे ही राइट साइड से 5 सेंटीमीटर, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर। इन्हें हम मिलाएंगे।
अब देखिए जो ये 5 सेंटीमीटर के पाए दिए हुए हैं, इसके बाद इन पाए में भी 5 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ को 5 सेंटीमीटर हम लेंगे। साइड से लेना है 2 सेंटीमीटर। अब चाहे ऊपर से स्केल का मेजरमेंट बनाओ चाहे नीचे से, तो इसमें ऊपर से नीचे को 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बाद। ध्यान देना है 23 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 सेंटीमीटर की फट्टी है। ये तो हमें सामने से दिख रहा है, पर आप बुक में देख सकते हो साइड में जो ये 23 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर पीछे से भी कवर के लिए फट्टी लगी हुई है। तो जब हम आगे से देखेंगे तो पीछे की तरफ को भी 5 सेंटीमीटर हमें फ्रंट में दिखेगा। तो हमने 23 सेंटीमीटर के पहले तो हमने ये 23 लिया, अब ये 2 सेंटीमीटर पर हम लाइन लेंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया। अब हमने इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की फट्टी साइड में और पीछे लगी हुई है। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ को लेंगे। लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब कहीं फाइल्स गिर ना जाएं, इसके लिए ये फट्टी लगी हुई है। अब इसके नीचे फिर से 23 सेंटीमीटर का गैप है और 23 के बाद 2 सेंटीमीटर की फट्टी है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हमने पहले 23 सेंटीमीटर लेना है, फिर नीचे को 2 सेंटीमीटर लेना है। इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब हमने वैसे ही 23 सेंटीमीटर जहाँ लिया है उसके ऊपर को 5 सेंटीमीटर लेना है, जो पीछे से सपोर्ट है रैक की। डार्क लाइन में मिलाना है और साइड में डॉटेड लाइन देनी है। अब हमने 2 सेंटीमीटर पर इनके जोड़ को डॉटेड लाइन में मिलाना है। लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसके साथ ही हमारा एलिवेशन बनकर तैयार है। ऊपर वाली लाइन को डार्क करेंगे जो हमने लाइट ली थी, साइड लाइन को भी। अब हम बनाएंगे साइड। तो जैसा आपको पता है कि जो साइड होता है वो लगभग उसकी लगभग लाइंस एलिवेशन से ही ले सकते हैं हम। सेम लगभग होता है ये एलिवेशन की तरह ही। तो पहले हम 10 सेंटीमीटर लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ को। 10 के बाद 2 सेंटीमीटर। अब हम मिलाएंगे। एलिवेशन से नहीं मिलाना है, पर जो लास्ट बिंदु है उसकी हेल्प से हम एक तरफ ही मेजरमेंट लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी।
अब इसके बाद भी देखिए इसमें भी साइड में भी तो हमने साइड में लेफ़्ट और राइट से 5-5 सेंटीमीटर के पाए लेने हैं। तो 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट हम लेंगे लेफ़्ट से भी, राइट से भी, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इन्हें स्केल से मिलाएँगे। अब आप बुक में स्केल में साइड साइड देख सकते हो। इसमें भी आपका मेजरमेंट में जो 5 सेंटीमीटर की सपोर्ट पट्टी लगी हुई है, वो हमें साइड में दिख रही है। तो अब हम एलिवेशन के बराबर ही मेजरमेंट लेंगे। पहले हम 5 सेंटीमीटर की पट्टी लेंगे। साइड से हमने 2 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन में लेनी है, क्योंकि जो सपोर्ट की पट्टी ऊपर लगी हुई है, उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ये हमने डॉटेड लाइन में लेनी है। अब हम 5 सेंटीमीटर के नीचे 23 सेंटीमीटर लेंगे। 23 के नीचे 2 सेंटीमीटर, फिर से 23 सेंटीमीटर और 23 के नीचे 2 सेंटीमीटर। पहले हम इनको मिलाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, यही मेजरमेंट हमने एलिवेशन में भी लिया था। 23 सेंटीमीटर, तेईस के ऊपर 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने जो पहले मेजरमेंट लिया था 23 सेंटीमीटर, इनको मिलाना है। जो ये 23 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाली पट्टी है चौड़ाई वाली, ये हमने एलिवेशन में भी पूरी लाइंस लेनी है। मैंने हाफ ले ली, बट ये पूरी लाइन लेनी है। इसके बाद हम इसे सही करेंगे। तो अभी 5 सेंटीमीटर लिया हमने 23 सेंटीमीटर के ऊपर। ये देख, अब हम करेंगे एलिवेशन में, इसको सही करना है। क्योंकि जो 5 सेंटीमीटर की पट्टी है ये ऊपर है, और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है पट्टी की, वो नीचे से लगी हुई है। तो ये पूरी दिखेगी अंदर अगर हम सोचेंगे। 2 सेंटीमीटर के बीच वाली डॉटेड लाइन को हम इरेज करेंगे एलिवेशन में। ये हमारा साइड भी बनकर तैयार है। अब हम साइड से लाइंस लेंगे प्रोजेक्शन में। इसमें सिर्फ 4 लाइनें ही आएंगी, पाए और उसके जोड़ वाली। डॉटेड लाइन हमेशा छोटी होनी चाहिए। अब हम प्लान बनाएंगे। जब आपको
पता है स्केल बनाते हुए कि हमने 5-5 सेंटीमीटर के पाए एलिवेशन में भी बनाए हैं और साइड में भी बनाए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्लान के चारों कॉर्नर पे ये 5-5 सेंटीमीटर के गुटके हमें दिखेंगे। एलिवेशन और साइड में तो इनकी लेंथ है, बट प्लान में हमें ये पीस दिखेगा गुटके का, 5 सेंटीमीटर के पाए का। तो पहले हम ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी लेंगे। आप देख सकते हो ऊपर से 2-2 सेंटीमीटर की हमें दिखाई दे रही हैं 3 साइड में। लेफ्ट, राइट और ऊपर की तरफ को, ये 3 साइड में हमें 2 सेंटीमीटर की फट्टी मतलब कि चौड़ाई नज़र आ रही है क्लियर। ये हमने ले ली। अब हम पाया बनाएंगे इसका 5 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा आइडिया से लेना है ऊपर एलिवेशन को देखकर कि हाँ हमारा इतना आ सकता है। अब हम एलिवेशन से लाइन नीचे प्लान में लेंगे, ऊपर की तरफ को भी और नीचे की तरफ को भी। वैसे ही लेफ्ट में ऊपर भी हम जहाँ तक पाया बना हुआ है उसके बराबर तक लाइन लेंगे। ये देखिए, ये वो 4 पाए हैं, 4 गुटके हैं जो कि एलिवेशन साइड के हमें प्लान में दिखते हैं। ये हम 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेंगे। जो 5 सेंटीमीटर की फट्टियाँ लगी हुई हैं, ये उनकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। आउटलाइन को डार्क करेंगे। अब हम स्केल बनाएंगे कि कौन सा स्केल हमने यूज़ किया है। 3 लाइन लेंगे, पहले छोटी फिर बड़ी, या पहले बड़ी फिर छोटी ऊपर की तरफ को। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे ही जो हमने स्केल यूज़ किया हुआ था उसका मेजरमेंट इसी तरह से दिया हुआ है स्केल में, तो हमने वैसे ही बनानी है स्केल। हमने स्केल यूज़ की है M6 1:8 सेंटीमीटर। 8, 16, 24, 32। ये हमारी स्केल बनकर तैयार है। अब हम इसका मेजरमेंट, इसका जो माप है वो लिखेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने लाइन लेनी है, डॉटेड लाइन, मेजरमेंट लिखने के लिए। अच्छा लगता है साइड में भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहो। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं ऐसे लिखती हूँ। जगह कम रह गई लिखने के लिए। कॉर्नर्स को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन को अच्छे से स्केल से लिखना है। अगर मैं अभी लिखूं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपने अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम में, ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। राइटिंग के भी आपको इसमें नंबर मिलते हैं। प्लान, प्रोजेक्शन। अब हम इसका मेजरमेंट लिखेंगे। लंबाई है 110 सेंटीमीटर,
ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर और नाम है इस स्केल का फाइल रैक। तो फ्रेंड्स, ये स्केल नंबर 17 बनकर तैयार है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।